गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ललित निबंध। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कालिदास जी ने बताया कि जो शिरीष का जो फूल होता है, शिरीष का जो पेड़ होता है वो बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जो लेखक है वो कहते हैं कि उनकी बात का मैं भी समर्थन करता हूँ कि जो शिरीष का फूल होता है, शिरीष का जो पेड़ होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। वो उस पर झूले डाले जा सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर उस झूले पर कौन झूलने वाला है, यानी झूलने वाले का वजन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो कालिदास ने जो शिरीष के फूल है, शिरीष के पेड़ है, उसकी विशेषता के विषय में लिखा है। तो आइए अब हम इसके बाद जो है पेज नंबर 150, अलग अलग बुक में अलग अलग पेज नंबर हो सकता है, तो आप उसको देख करके लिखेंगे, पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ रखा था? यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। किस बात की इच्छा नहीं है? कि हम कालिदास जी द्वारा जो भी कालिदास ने बातें कही है शिरीष के पुष्प के संदर्भ में, पेड़ के संदर्भ में, उस बात का विरोध करने की ना तो कोई मन में भावना है, ना तो कोई इच्छा है। ऐसा मैं विरोध करना ही नहीं चाहता। मैं दूसरी बात कह रहा था। लेखक कहते हैं मैं एक और बात, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। परवर्ती मतलब क्या होता है? परवर्ती का मतलब होता है कि परवर्ती अर्थात बाद के। तो कालिदास को आधार बना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि जो परवर्ती यानी बाद के जो भी कवि हुए, उन्होंने इस बात को बताया कि कालिदास ने शिरीष की जो फूल है, शिरीष के जो पेड़ है, उसको के विषय में लिख दिया कि ये कोमल होते हैं। तो उन्हीं को आधार मानकर अन्य के भी जो आगे के भी कवि हुए, उन्होंने भी ये कहा कि शिरीष का फूल जो पेड़ होता है वो बहुत ही कोमल होता है, उसके पुष्प बहुत कोमल होते हैं, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो बहुत कोमल होती हैं। तो जो बाद के भी यानी जो कालिदास थे, कालिदास को आधार बनाकर कालिदास के बाद के कवियों को परवर्ती और कालिदास के पूर्व के कवियों को पूर्ववर्ती जो है कवि के रूप में बताया गया। तो कहते हैं कि बाद के कवियों ने कहा कि जो शिरीष का फूल है उसका सब कुछ क्या होता है, वो कोमल होता है। लेकिन कहते हैं कि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, और यह जो है कालिदास की भूल थी, या उन्होंने शिरीष के विषय में पूरी तरह से अच्छे से निरीक्षण नहीं किया था कि उन्होंने ये कह दिया कि शिरीष का सब कुछ कोमल है, या पुष्प का जो पेड़ है तो उसका सब कुछ कोमल नहीं है। तो यह भूल बस उन्होंने इस बात का वर्णन कर दिया। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, और मैं उनके बाद के जो अन्य परवर्ती कवि हुए उनकी भी बात का मैं समर्थन नहीं करता कि जो शिरीष का फूल होता है उसका सब कुछ कोमल होता है। सब कुछ माने पेड़ की शाखा, पेड़ का जो कली होती है, उसका पुष्प, उसके विषय में बताते हैं। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के लिए निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। कहते कौन कहता है कि शिरीष का फूल जो होता है वो कमज़ोर होता है, लचीला होता है? कहते हैं शिरीष का जो पुष्प होता है वो इतना मजबूत होता है, इतना दृढ़ होता है, इतना कठोर होता है कि जब तक नया पुष्प आकर धक्के मार करके उस पुराने पुष्प को हटाता नहीं है, फलों को, तब तक वह अपने स्थान पर बने रहते हैं। पुष्प जो है अपने स्थान पर तब तक बने रहते हैं जब तक नया कोई आकर के उसको धक्के मार करके बाहर नहीं गिरा देता, तब तक वह शिरीष का जो पुष्प है अपने स्थान पर, जो शिरीष का फल है वो अपने स्थान पर बना रहता है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं, शिरीष का जो फल होता है वो इतना मजबूत होता है कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया का मतलब धक्के देकर, जोर से, जबरदस्ती से उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब तक सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है, मर्मरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। बताते कि जिस तरह शिरीष का जो फल होता है, शिरीष का फूल फल जितना कठोर
होता है, इतना दृढ़ होता है कि वह अपना स्थान स्वतः ही नहीं छोड़ता। जब तक नया कोई आकर के नया फूल पत्ती फल उसको धक्के मार कर नहीं हटाता, तब तक वह अपना स्थान जो है वो नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के जो राजनेता लोग हैं, नेता लोग हैं, सेम उसी कैटेगरी के हैं। भले ही 80 के हो गए, 85 के हो गए, 70-75 के हो गए, लेकिन उनको जो कुर्सी से जो मोह होता है वो उनका कुर्सी से मोह कभी समाप्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि आज भी वो नेता जैसे बने हैं वो बने रहें, और कल भी वो नेता जैसे जो है वो बने रहेंगे, उनकी कुर्सी उनसे कभी भी छिनेगी नहीं। तो जैसे शिरीष का जो फल होता है, जब नए फल आते हैं वो पुराने फल को धक्का देके निकाल देते हैं, उसी तरह से जो सत्ता के लोलूप लोग होते हैं, राज सत्ता के लोलूप होते हैं, तो जब नई पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी को जब तक धक्के मार के पद से अपदस्थ नहीं करती, तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ते। तो शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि आप इस बात को समझिए कि नई पीढ़ी को विकास का अवसर दीजिए। तो पुरानी जो पीढ़ी है उनके पास अनुभव है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप समय से अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, दूसरों को स्थान नहीं देंगे, तो वही गति होगी जो शिरीष के फल की गति होती है। शिरीष का फल जिस प्रकार धक्के दे करके पुराने फल को गिरा देता है, उसी तरह आपको भी जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो आपको धक्का दे करके गिरा देंगे। यह जो है तो शिरीष के फल के माध्यम से लेखक ने राजनेताओं के विषय में ऐसे अनगिनत लोगों जिन्हें राज सत्ता का मोह हो, चाहे कोई लालसा हो, बस अपने पद पर बने रहना चाहते हो, तो हर वह व्यक्ति के लिए यह शिरीष का जो फूल है, यह लेसन उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। बताते हैं कि यह जो शिरीष का जो फूल है वह कालजयी है, मतलब बसंत से ही आरंभ होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सितंबर तक वो उसी तरह से बना रहता है। तो उसी विषय में कहते हैं कि बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित मतलब आवाज़ करना, पत्तों की जो आवाज़ होती है, पत्तों की हिलने डुलने से जो आवाज़ होती है, मरमरित। कहते हैं कि जब बसंत का आगमन होता है कि नए नए पुष्प खिल जाते हैं, हर जो वन उपवन पूरा जो है वो लहक उठता है। तो ऐसे समय में जब सारा जो पुष्प पत्र मरमरित होता रहता है, शिरीष के पुराने जो फल बुरी तरह जो है वो खड़खड़ाते रहते हैं। जब तक उन्हें धक्के मारकर निकाल नहीं दिया जाता, गिरा नहीं जाता, तब तक वह अपने स्थान पर बने होकर के खड़खड़ाते रहते हैं और हिलते डुलते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो इस प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। जमाने का रुख मतलब कि समाज में हो रहे परिवर्तन को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे चाहते हैं जो पुराने नियम कायदे कानून उनके समय में थे वही कायदे कानून अब भी लागू हो। वो किसी प्रकार के परिवर्तन को वो स्वीकार करना नहीं चाहते। तो कहते हैं कि यह शिरीष का फूल उनके लिए एक मैसेज देता है कि देखिए कि जो भी व्यक्ति है जो खिला है उसको गिरना है। तो उसी विषय में बताते हैं कि शिरीष के जो जिस समय पूरी पृथ्वी पूरा जो वसंत ऋतु में पूरा बगिया जो होती है गुलजार होती है, प्रसन्नचित रहती है, खिली होती है, ऐसे समय जो पुराने फल होते हैं वो खड़खड़ाते रहते हैं, अपने अस्तित्व का जो है वो रोना रोते हैं, अपने अस्तित्व को वो बनाए रखने के लिए वो जद्दोजहद में लगे होते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि मुझे उन राजनेताओं की याद आती है जो अपने पद पर बने रहने के लिए चाहे वो 80 के हो जाए 70 के हो जाए, लेकिन अपने पद की जो उनकी को लालसा है वो लालसा उनकी कभी भी समाप्त नहीं होती और उसी पद पर हमेशा जो है वो बने रहते हैं। और जो है वो जमाने का रुख नहीं पहचान पाते, वही समझ नहीं पाते कि समाज जो है वो परिवर्तन चाहता है। एक ही अवस्था, एक ही चीज़ कोई भी देखना नहीं चाहता, उससे बोर हो जाता है। और उन नियमों को, उन कायदे कानून उस परिस्थिति के लिए सही थे, लेकिन आज वही नियम कानून इस आज की परिस्थिति के लिए सही नहीं। तो परिवर्तन होना लाजमी है, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वह इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते जो पुरातन पीढ़ी के लोग होते हैं। स्पेशली राजनेता की बात यहाँ पर की गई है। तो नहीं पहचानते, जब तक कि नए पौध के लोग उन्हें धक्के मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। बताते कि जब तक नई पीढ़ी के लोग
जो नए नवयुवक हैं, नवयुवा हैं, नवयुवा नवयुवतियाँ जो हैं, उनको उनके पद से अपदस्थ नहीं कर देते, तब तक वो अपने स्थान पर क्या होते हैं, जमे रहते हैं। जैसे फ्रीज हो जाता ना, उसी तरह से जमे रहते हैं। वो किसी प्रकार का कोई उनमें कोई परिवर्तन जो है वह नहीं चाहते हैं। अगर वह परिवर्तित अपने आप को समय से पहले ही अब उसके समय के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते, तो उनमें किसी प्रकार की कोई जो है परेशानी नहीं होती। तो समय रहते अपने आप को परिवर्तित कर लेते, तो नई पीढ़ी भी उनको खुले दिल से स्वीकार करती। लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग अपने पद की लालसा की कहिए, या उस पद का मोह कहिए, या उन अपना जो दबदबा बनाने की बात हो, या प्रभुत्व बनाने की बात हो, जो भी वजह हो, वह अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते, जब तक कि उन्हें नया वर्ग, नई पीढ़ी उनको धक्के मार करके निकाल ना दे। जिस तरह से ऋष का जो फल होता है वो अपने पेड़ अपनी जगह पे बना रहता है, जब तक नया फल पत्ते उसको धक्के मार के गिरा नहीं देते। तो यह पीढ़ियों का जो अंतराल होता है, जो समाज में परिवर्तन का रूप होता है, उसे समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो वह आप स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं बने रह सकते। अगर आप स्वतः से छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं छोड़ेंगे तो आपको धक्के मार के उस पद से आपको अपदस्थ कर दिया जाएगा। इस विषय में बताते हैं। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते ही सावधान हो जाती। कहते हैं कि जो पुरातन लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो पुराने पीढ़ी के लोग हों, कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रकार की अधिकार लिप्सा है, लालसा है, मोह है, पद का मोह है, ऐश्वर्य का मोह है, नेम फेम का मोह, जो भी मोह है, अपनी कुर्सी का मोह है, तो ऐसे लोग क्यों इस समय रहते नहीं समझ आते कि हमने भी किसी को हटा करके ही जगह पाई है, तो हम भी जब अपनी जगह छोड़ेंगे तभी कोई नया उस पद पर आसीन होगा। यह बात, छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती। जब हमने किसी को हटा करके ही हमें जगह मिली है, तो हमें भी तो कोई हटा करके ही जगह पाएगा। तो हम क्यों नहीं जो नई पीढ़ी है उसको दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करें कि आइए, अब हमारा समय समाप्त हुआ, अब हमें आराम की आवश्यकता है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, आप उसको कार्यभार को संभालिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो भी पुरातन लोग हैं, उन्हें चाहे वो अधिकार लिप्सा मतलब लालच, अधिकार का लालच, मोह का लालच, पद का लालच, कुर्सी का लालच, जिसका भी लालच हो, तो अपने उस लालच के लिए उसी जगह पे बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक उन्हें धक्के मार के कोई ना निकाले, तब तक उस पद पे वो अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं होते। जरा और मृत्यु, जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित, अति माने अत्यधिक, परिचित मतलब सब कोई जानता है इस बात को, सब कोई इससे वाकिफ है, और अति प्रमाणिक मतलब प्रमाण है। इस बात को मुहर लगा, ठप्पा लगा दिया गया है कि यह सत्य है, अटल सत्य है। क्या? ध्रुव सत्य जिसको कहते हैं कि बुढ़ापा और जो मृत्यु है, यह दोनों जो है वह अटल सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। कहते हैं कि जो बहुत ही भक्ति काल के बहुत ही मशहूर, बहुत ही अति प्रसिद्ध जो कवि थे तुलसीदास, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। बड़े ही अफसोस के साथ, बड़े ही दुख के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, जो वृद्धावस्था और मृत्यु, ये दोनों नैसर्गिक और अटल ध्रुव सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धरा को प्रमाण यही, इस धरती का यही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तुलसी जो फरा सो झरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये धरती का प्रमाण है कि जो फल लगते हैं उनको एक दिन झरना पड़ता है, यानी जो विकसित होता है उसको एक न एक दिन मुरझाना पड़ता है, झरना पड़ता है, और जो बड़ा यानी जो जला, जो दैदीप्यमान हुआ, उसे एक न एक दिन बुझना है। जैसे सूर्य उदय होता है तो अस्त होता है, दिन निकलता है तो दिन ढलता है। तो इसी प्रकार फूल का खिलना और फूल का झड़ना, यही जो है प्रकृति का नियम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप चाहे कितने भी
ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी धनाढ्य क्यों ना हो, कितने भी पद प्रतिष्ठित क्यों ना हो, एक न एक दिन आपको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन आपको बुढ़ापा आएगा ही आएगा, मृत्यु होगी ही होगी। तो एक दिन आप अपने चरमोत्कर्ष पे हैं, तो एक दिन आपका जो है एक दिन विकास, तो आपका एक दिन ह्रास जो है उन्नति और अवनति आपके जीवन में होनी है। तो मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। कहते हैं कि मैं शिरीष के फूल को सोचता हूँ देख करके उसके विषय में कि उसको इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती। तुलसीदास जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जो अफसोस के साथ, बड़े खुशी के साथ, अफसोस के साथ इस बात को माना है कि भले ही आप बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन आपकी एक न एक दिन सुंदरता समाप्त तो होनी है। कितने भी आप हट्टे कट्टे नवयुवक हैं, एक ना एक दिन आपको जो है वो बुढ़ापा आना ही आना है। तो उसी प्रकार शिरीष का फूल क्यों नहीं समझ लेता इस बात को कि अगर हम खिले हैं, अपना हमको स्थान मिला है, तो एक दिन हम अपने स्थान से हमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे खिलते ही विकसित होते ही क्यों नहीं वो शिरीष का फूल समझ लेता कि हमें एक न एक दिन झड़ना है ही। पर सुनता कौन है? कहते कि आज सब जानते हैं, संसार में हर व्यक्ति सब जानता है, लेकिन कोई भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। इस अटल सत्य से हर व्यक्ति वाकिफ है, लेकिन जब वर्तमान को देखता है, वो सोचता है कि मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ऐश्वर्य, मेरा जो पद है, मेरी कुर्सी ऐसे ही जीवन पर्यंत बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके लिए वो हर कुकृत्य, हर बुरा काम जो करने को तैयार है, उसमें कोई परहेज करने की आवश्यकता उसको नहीं होती। वो सोचता है बस करो, बस मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, तो इसमें वो परहेज नहीं करता। तो वह लोग अगर उसको शिक्षा भी देते हैं, क्यों इतना घमंड करते हो, किस बात का इतना लालच करते हो, सब तो यहीं छोड़ करके चले जा रहे हैं, फिर भी उसे लगता है नहीं, मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो थोड़ा अकूत संपत्ति ले करके जाऊँगा, और इसी मद में, इसी जो लालसा में वह पूरा जीवन अधर्म, बुराई करता रहता है, और अंत में सब कुछ छोड़ करके उसको यहीं पे चले जाना है। और महाकाल देवता ईश्वर जो है, देवता सपासप मतलब जल्दी जल्दी कोड़े चला रहे हैं, मतलब समय की मार दिन प्रतिदिन लोगों पर बढ़ती रहती है। जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती रहती है, लोगों के अनुभव बढ़ते रहते हैं, जो जिसका जन्म हुआ उसको मृत्यु होनी है, तो धीरे धीरे जो ईश्वर अपना जो काल चक्र है वो चलाता रहता है। जीर्ण और दुर्बल जो लोग बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वे लोग झड़ रहे हैं। जिनके अंदर थोड़ी शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति होती है, वो तो चल लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, दुर्बल होते हैं, तो वो उनको कम समय तक उस काल देवता के जो कोड़े बरसते हैं, जो काल चक्र चलता है, तो जो लोग कमज़ोर होते हैं वो तो तुरंत ही अपने उस परिस्थिति के आगे घुटने टेक देते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनमें प्राण कर थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, और जिनमें थोड़ा भी उत्साह है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मुखी माने मुख करके, यानी प्रगति की ओर जो लोग अग्रसर है, डे बाय डे जो प्रगति कर रहे हैं, डे बाय डे जो चेंज करने के लिए तैयार हैं, वे टिक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जीवन पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन वह टिक जाते हैं कुछ समय के लिए। जो प्रगतिशील हैं, जो जानते हैं परिवर्तन करना, अपने में एडजस्टमेंट करना जानते हैं, वो कुछ समय के लिए टिक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो कमज़ोर होता है, वो क्या होता है, वो झड़ जाता है। तो जिनमें थोड़ा प्राण कण यानी आत्मिक शक्ति, जिनके अंदर प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी हो, वे टिक जाते हैं। और दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। तो प्राणधारा मतलब जो हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, उस शक्ति के बीच में और ईश्वरीय जो कालाग्नि है उसके बीच में जो होता है दुरंत प्राणधारा, यानी जो आत्मिक हमारी जो शक्ति, दुरंत मतलब जिसका कोई कभी विनाश ना होता हो, और प्राणधारा मतलब कि आत्मिक शक्ति, और उसके और सर्वव्यापक यानी ईश्वर के बीच में संघर्ष होता रहता है। और मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे तो काल देवता की आंख से बचा जा सकता है। कहते हैं जिसको सत्ता मिला है, जिसको ऐश्वर्य मिला है, जो राज सेवा में है, उसे लगता है, राजनेता है, उसे लगता
लगता है कि मैं इस स्थान पर बना रहूँगा, या कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि मैं इस स्थान पर बना रहूँगा तो मुझे कभी बुढ़ापा नहीं होगा, मुझे कभी मृत्यु नहीं होगी, मुझे कभी इस पद से अपदस्थ नहीं किया जाएगा, तो यह उनका सबसे बड़ी क्या है, मूर्खता है। उन्हें लगता है कि हम एक स्थान पर जमे रहेंगे तो हमारा वजूद बना रहेगा, यह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। भोले हैं, भोले मतलब जैसे मासूम, जैसे उन्हें ये चीज़ें जो है नहीं पता कि ऐसा नहीं होता है। जमने से कोई व्यक्ति का अस्तित्व जीवन भर नहीं बना रहता, तो हिलते डुलते रहो, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रगति करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। शिरीष के फूल के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि शिरीष का फूल ये क्यों नहीं समझ लेता कि अगर हम हिलते डुलते रहेंगे तो एक स्थान अपना छोड़ते रहेंगे, दूसरे को स्थान देते रहेंगे तो तब तक हमारा वजूद बना रहेगा। अगर हम परिवर्तन को खुली तरह से स्वीकार करेंगे तो हमारा वजूद बना रहेगा। अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते तो हमारा वजूद क्या है, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, तो हमें परिवर्तन के अनुसार, प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होना पड़ता है। तो जो लोग परिवर्तित हो जाते हैं वो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो लोग अपनी उन रूढ़िवादी विचारधाराओं के साथ उस अधिकार लिप्सा के कारण, ऐश्वर्य के कारण उसी जगह पे बने रहते हैं और परिवर्तन नहीं करने देना चाहते, तो ऐसे लोग जो है वो समाज में अपना स्थान जो है वो नहीं बना पाते, और एक न एक दिन ईश्वर का कोड़ा चलता है और उन्हें अपना स्थान छोड़ करके जाना पड़ता है। तो इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसको एक बार पुनः पूरा जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए, अनुच्छेद को अच्छे से, और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर आप अपने शब्दों में इसका अर्थ, इससे याद है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।